हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसकी अपन बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोटोजोन है उनमें या फिर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जिसमें लोकोमोशन किस तरीके से होता है। अपन यहाँ देखिए अपना इनवर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट में से तो अपन यही बात कर रहे हैं बार बार कि फंक्शन और स्ट्रक्चर उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। तो लोकोमोशन में आप देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज है, उनमें किस तरीके की लोकोमोशन होती है। यानी कि अपन सिलियरी लोकोमोशन की बात करेंगे, फ्लैजिलरी लोकोमोशन की बात करेंगे और अमीबोइड लोकोमोशन की बात करेंगे, क्योंकि अपन इन्वर्टिब्रेट्स में बात कर रहे हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में इसी तरीके की लोकोमोशन होती है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स में कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, लोकोमोशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, तो इन्हीं के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना लोकोमोशन है उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अमीबोइड लोकोमोशन की। अमीबोइड लोकोमोशन यानी कि अमीबा में किस तरीके का लोकोमोशन होता है। अमीबोइड मूवमेंट देखिए अमीबा में किस तरीके का लोकोमोशन होता है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमीबोइड लोकोमोशन की। तो अमीबा आपको पता है फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है, और प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं उनमें जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर्स का, तो क्लासिफिकेशन भी अपन इसी बेस पे करते हैं कि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन किस तरीके के प्रेजेंट हैं, कौन कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, उसी के बेस पे अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले अमीबा का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अपन अमीबा के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अमीबा का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें बाहर की तरफ देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया, और इन सूडोपोडिया के द्वारा ही अमीबा में लोकोमोशन होता है। तो यहाँ जो लोकोमोशन है उसको सूडोपोडियल लोकोमोशन भी बोलते हैं, या अमीबोइड लोकोमोशन या अमीबोइड मूवमेंट बोलते हैं। तो अमीबा में क्योंकि ये जो आपके प्रोटोजोन्स हैं उनके जनरल क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टर है आप देखेंगे तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में सिर्फ और सिर्फ बॉडी में प्रोटोप्लाज्म है। तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है इनमें बाहर की तरफ से प्रोटोप्लाज्म के बाहर की तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिन लेयर होती है, जिसको अपन पेलिकल भी बोलते हैं। तो पेलिकल की कवरिंग होती है और बहुत पतली सी होती है। अंदर की तरफ से प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है जो इसकी शेप साइज को चेंज करता रहता है, क्योंकि बाहर एक प्रोटेक्टेड लेयर नहीं है जो बॉडी को स्ट्रक्चर नहीं दे पाती। तो इसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, जिनको बोलते हैं सूडोपोडिया। देखिए अमीबा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर का अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो बीच में आपको बिल्कुल बीच में देखेंगे तो बीच में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ न्यूक्लियस है बीच में, और ये देखिए बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से जस्ट नीचे की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका नाम लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। इसके बाद में अंदर आपको कुछ वैक्यूल्स और दिखाई दे रही हैं जिनको नाम दे रहे हैं फूड वैक्यूल्स। ये इस तरीके की वैक्यूल्स हैं जिनको फूड वैक्यूल्स नाम देते हैं। उसके बाद में देखिए जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर डिवाइड है एक्टोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म में, दोनों में। देखिए अंदर की तरफ वाला जो है इसको अपने एंडोप्लाज्म नाम दिया है और बाहर की तरफ जो है उसको एक्टोप्लाज्म नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में देखिए ये इधर की तरफ आपको ये इस तरीके से जैसे बार बार हर जगह प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो सूडोपोडिया के बेस पे ही अपन
इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रोटोजोन को अपन ने जैसे 3-4 क्लास में डिवाइड कर रखा है। सिलिएटा में रखा है, यानी कि वहाँ सिलिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद में फ्लैजिलेटा में रखा हुआ है, यानी फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। सार्कोडिना में रखा है, यानी कि सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ये इस बेस पे ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब अपन बात कर रहे हैं अमीबा में लोकोमोशन। अमीबा में लोकोमोशन मैंने आपको बताया कि अमीबा में लोकोमोशन जो होता है वो सूडोपोडिया के द्वारा होता है। सूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं तो अमीबा में जो मूवमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, तो और ये बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है, यानी पॉइंट एक तरीके से 0.3 से 0.3 mm पर मिनट के हिसाब से ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे गति करता है, इसका मतलब। अब देखिए इसके लिए अमीबा का जो लोकोमोशन है उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। ठीक है, ऐसे इसका लोकोमोशन को सूडोपोडियल लोकोमोशन नहीं माना गया। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी अमीबॉइड लोकोमोशन के लिए। तो उन थ्योरीज की अपन बात करते हैं, एक एक थ्योरी को लेके चलते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी जो है वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है आपकी अमीबॉइड लोकोमोशन में कि इसमें एक थ्योरी है आपकी एडहेशन थ्योरी। देखिए मैं 2-4 थ्योरी है, पहले उनका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी कैसे कैसे वर्क करती है और उसको कौन सी थ्योरी को सबसे परफेक्ट थ्योरी माना गया है। तो जो इस अमीबॉइड मूवमेंट को जो सपोर्ट कर रही है उन थ्योरीज में अपने को देखो बहुत सारी थ्योरीज इनकी यहाँ बात कर रही है। देखिए जो फर्स्ट थ्योरी है वो है आपकी कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो इस थ्योरी का जो प्रपोजल है या इसको जो प्रपोज किया था वो एक साइंटिस्ट थे सुल्टर्स। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि एक तरीके से कि जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो एक तरीके से कि जो जिस पानी की जो ड्रॉप होती है, पानी की जो ड्रॉप है उसको अगर अपन डाले कहीं पे तो उसको छोड़ दें तो जैसे वो पानी की जो ड्रॉप है वो फैलती है, उसी तरीके से यहाँ की जो अंदर साइटोप्लाज्म है वो इसी तरीके से फंक्शन करता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसकी तरफ फैलता है, फैलने के बाद में ये आगे की तरफ, यानी जो अमीबा में एक तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में अंदर की तरफ छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, उनका नेट है। ठीक है, तो वो ये जो प्लाज्मा जेल है अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्लाज्मा जेल है और उसमें संकुचन कर देते हैं। ठीक है, इससे बीच बीच में क्या होती है, जैसे करंट डेवलप होता है, यानी धाराएं उत्पन्न होती हैं, वो धाराएं प्लाज्मा शोल को आगे की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ये थी कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी जिसको प्रपोज किया था सुल्टर्स ने, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो अंदर जो प्लाज्मा जेल है इसमें हल्के हल्के वाटर करंट का फ्लो होता है, जिससे जो जेल है वो आगे की तरफ मूव करता है और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में जो दूसरी थ्योरी आती है वो आपकी है सरफेस टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन थ्योरी
है सरफेस टेंशन थ्योरी, दूसरी थ्योरी है सरफेस टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था बर्थोल्ड। इन्होंने इस थ्योरी को 1886 में प्रपोज किया था। 1886 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, तो इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि अमीबा में जो लोकोमोशन है वो एक तरीके से जो पारे की ड्रॉप है, यानी कि एचजी जिसको फिर बोलते हैं पारा मरकरी, पारे की एक ड्रॉप के समान गति होती है, यानी एक इसमें तनाव डेवलप होता है। जैसे आप इसको पढ़ते हैं विस्कोसिटी का नाम देते हैं, तो अगर ड्रॉप को डालें तो उस पर वो जो फैलती है तो यानी कुछ उस पर तनाव डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होती है, उसको फैलने से रोकती है। तो कुछ जगह पे वो प्रेशर कम हो जाता है, यानी वो टेंशन किसी कारण से कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फिजिकल कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि एक जगह से मान के चलिए कि टेंशन कम हो गया तो दूसरी जगह की तरफ वो मूव कर जाता है, वहां से जिस तरफ से टेंशन कम हुआ उस तरफ मूव कर जाएगा, दूसरी तरफ का जो साइटोप्लाज्म है। तो ऐसा मानते हैं कि एक तरफ जैसे टेंशन कम हुआ तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म उस तरफ मूव कर गया, उस तरफ मूव किया तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि अंदर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है पूरा का पूरा। उस साइटोप्लाज्म कैसे पड़ा रहता है, जैसे एक ड्रॉप है पानी की। अब इस ड्रॉप में मान के चलिए इधर की तरफ सरफेस टेंशन किसी कारण से कम हो गया, कम हुआ तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो मान के चलिए इसे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा देन ये फिर लोकोमोशन करेगा सूडोपोडिया से। लेकिन इसको भी ज़्यादा कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं माना गया कि इस तरीके से कोई लोकोमोशन नहीं होता, तो इसको भी परफेक्ट थ्योरी नहीं माना। और इसको इसके बाद में थर्ड जो थ्योरी आती है आपकी तो वो है रोलिंग मोमेंट थ्योरी। रोलिंग मोमेंट थ्योरी, देखिए रोलिंग मोमेंट थ्योरी की अपन बात कर रहे हैं तो इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेनिंग्स। जेनिंग्स ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो देखिए देखिए जेनिंग ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इन्होंने अपना जो वर्क है वो एक अमीबा की स्पीसीज है, अमीबा वेरुकोसा। अमीबा की स्पीसीज है अमीबा वेरुकोसा। इसमें इन्होंने ये स्टडी की थी तो उन्होंने देखा कि अमीबा में जो मूवमेंट है वो रोलिंग होता है, रोलिंग की तरीके से, या इसको लुढ़काव मूवमेंट भी बोलते हैं। तो मान के चलिए जैसे कोई बॉल हो अपने पास में और उसमें वहाँ पूरा लिक्विड भरा हुआ हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से मूव करती है उसी तरीके से इसमें भी मूवमेंट होता है। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अमीबा की इस तरीके की जो स्पीसीज थी इसके ऊपर यहाँ देखिए कार्बन पार्टिकल चिपका दिया, कार्बन पार्टिकल चिपकाया, फिर इन्होंने देखा अमीबा क्या करती है, जो कार्बन पार्टिकल है इस एनिमल में आगे की तरफ उनको मूव करता हुआ दिखाई दिया, यानी यहाँ से इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ देखिए थोड़ी शेप चेंज हो रही है इसकी, ठीक है। इसके बाद में फिर वापस शेप में आ गया तो ये कार्बन पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ से फिर ये कार्बन पार्टिकल फिर यहाँ आ गया और यहाँ से वापस उसी जगह पे आ गया। तो इनको ऐसा लगा कि अमीबा है उसमें जो सूडोपोडिया बनते हैं, यानी एक ही सूडोपोडिया बनता है, तो
ये जो स्पीसीज है ये यूनिपोडियल होती है, जिसमें एक सूडोपोडिया बनते हैं वो यूनिपोडियल होती है, और जिसमें बहुत ज्यादा बनते हैं उसको पोलीपोडियल या मल्टीपोडियल भी बोलते हैं। तो यहाँ जो लोकोमोशन है यानी रोलिंग मूवमेंट है वो उन स्पीसीज में होता है जिनमें एक ही सूडोपोडिया बनते हैं। तो अभी जैसे राउंड शेप में है, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, देन इधर की तरफ पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म यानी इधर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, सूडोपोडिया 3 बार वापस राउंड शेप में आ गया, फिर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इधर की तरफ मूव कर गया। तो इस तरीके से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और लोकोमोशन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी आती है अपने पास वो है वॉकिंग मोमेंट थ्योरी। वॉकिंग मोमेंट थ्योरी, इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेलिंजर। डेलिंजर उन्होंने 1906 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, डेलिंजर ने जो अपनी थ्योरी थी उसमें ये बताया कि जो वॉकिंग मोमेंट थ्योरी, इसका जो प्रपोजल है वो किसने दिया था, डेलिंजर ने। डेलिंजर ने बताया कि अमीबा में जो लोकोमोशन है वो एक तरीके से जैसे वॉकिंग मूवमेंट होती है उसी तरीके से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो वॉक कर रहा है, वॉक करके चल रहा है, तो वॉकिंग मूवमेंट होता है इसमें। तो इसके लिए इन्होंने देखिए एक ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट है वो एक तरीके से फिट डेवलप होते हैं और उससे इसमें लोकोमोशन होता है। तो ये फिट क्या है, नीचे की तरफ देखिए जैसे सूडोपोडिया है सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है, फिर पूरी की पूरी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, आगे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, देन फिर वो आगे वाला पोर्शन देखिए यहाँ अभी इस तरीके सूडोपोडिया है, ये सबस्ट्रेटम पे चिपके हुए हैं, अब पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये सूडोपोडिया आगे वाला सूडोपोडिया यहाँ चिपक जाएगा, देन पीछे से पूरा का पूरा बॉडी में जो साइटोप्लाज्म फिर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वॉकिंग कर रहा हो या चल रहा हो, लेकिन इसको भी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं माना गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी है वो आती है सोलजेल थ्योरी। नेक्स्ट सोलजेल, सोलजेल थ्योरी। देखिए इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था हाइमन। हाइमन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1970 में, और उनके जो सपोर्टर थे वो थे दो साइंटिस्ट और थे, पेल्टिन और मॉस्ट। पेल्टिन और मॉस्ट, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनका सपोर्ट किया था। तो जो सोल्जर थ्योरी है, इस थ्योरी को सबसे मान्य थ्योरी भी मानते हैं, और एक तरीके से ये सबसे परफेक्ट थ्योरी भी है,
और इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, या अब तक जो थ्योरी मानी गई है अमीबा में वो सबसे परफेक्ट थ्योरी यही है। ठीक है, इस थ्योरी में उन्होंने सबसे पहले पेंटिन ने इस पे वर्क किया था। उन्होंने कहा कि जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में किसी कारण से अंदर परिवर्तन होता है और उसमें परिवर्तन होने की वजह से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन्हीं का सपोर्ट दो साइंटिस्ट थे, पेंटिन और मास्ट, उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है अंदर की तरफ उसमें स्वतः ही सोल जेल में चेंज होता है और जेल सोल में चेंज होता है। ठीक है, तो सोल जेल में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और फिर अपने आप ही ये सूडोपोडिया वापस से खत्म हो जाता है, फिर वापस से नया सूडोपोडिया बनता है। तो सेल जो जेल में परिवर्तित होता रहता है और जेल सोल में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो इसी पे डिपेंड करती है कि सोल का जेल में तथा जेल का सोल में किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए आपको बिल्कुल क्लियर आप दिखाई दे रहा है अमीबा का इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। इसमें पीछे की तरफ वाला जो एंड है इसको इस तरीके से थोड़ा रिंकल्ड होता है, इसको यूरोइड बोलते हैं। उसके बाद में अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। इसमें देखिए जोन ऑफ सोलेशन, ये प्लाज्मा जेल है, इधर मूव कर रहा है वापस, और ये जेलेशन यानी जेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर सोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोल जेल में कन्वर्ट हो रहा है, जोन ऑफ जेलेशन, जेल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ सोल सोल में कन्वर्ट हो रहा है, जेल पीछे की तरफ आकर सोल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से वापस आगे की तरफ जाता है और इधर वापस आगे की तरफ जैसे ही प्रेशर पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर तो वापस से ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो प्लाज्मा जेल है वो एक तरीके से अगले सिरे पर क्या होता है एक सोल्यूशन, यहाँ से जैसे सोल बन गया फिर उधर जेल में कन्वर्ट होता है, जेल वापस से सोल में कन्वर्ट होता है। तो जो प्लाज्मा जेल है वो यहाँ क्या करता है, इस पे प्रेशर डालता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पे प्रेशर डालता है, प्रेशर डालेगा तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और सूडोपोडिया बनने से ये आगे की तरफ पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है आगे की तरफ मूव करता है। इस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे ही पीछे की तरफ वापस आता है तो ये जो प्लाज्मा जेल है यहाँ से पीछे की तरफ वापस आया और ये वापस से सोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस चलती रहती है जिसको सोल जेल कन्वर्जन थ्योरी भी बोलते हैं, या सोल का जेल में कन्वर्ट होना, या सोल जेल थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका प्रपोजल हाइमन ने दिया था और इनके सपोर्टर पेंटिन और मास्ट थे और इस थ्योरी को सबसे परफेक्ट थ्योरी मानते हैं। और आज भी अमीबा में जो लोकोमोशन की थ्योरी है सोल जेल थ्योरी, इसी को सबसे परफेक्ट थ्योरी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट थ्योरी अपने पास में आती है मॉलिक्यूलर फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी। देखिए नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आती है अपने पास में मॉलिक्यूलर फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी। फोल्डिंग अनफोल्डिंग, फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था गोल्डकर एंड लॉक। गोल्डकर एंड लॉक इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने कहा कि जो अमीबा में साइटोप्लाज्म है उसमें एक प्रोटीन है, प्रोटीन्स का एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। यानी प्रोटीन की जो सीरीज है उसमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग होती है और उससे उसमें कॉन्ट्रैक्शन और सेटिलन होता है,
यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, लंबी चेन है, उसमें संकुचन और कुंडलन होगा, जिससे सोल जेल का सोल में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में फिर नए उत्पाद या सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, जो एक तरीके से एक क्रम में व्यवस्थित होने से फिर सोल का जेल में परिवर्तन होता है। और जीव द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे तो जो सोल है, यानी कि जो फोल्डिंग हो रही है वो सोल है, और जो अनफोल्डिंग वाली कंडीशन है वो जेल है। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस चलती है उसमें एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है, यानी एटीपी से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर भी आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अंदर की तरफ देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है अमीबा का। ठीक है, ये इधर करेंगे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। अंदर की तरफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, उनकी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग होगी तो अमीबा में लोकोमोशन होता है। तो ये देखिए प्रोटीन की फोल्डिंग यानी सोलेशन है, फोल्डिंग फॉर्म में सोले और अनफोल्डिंग फॉर्म में जेलेशन में है। तो फोल्डिंग फॉर्म से ये इधर आगे की तरफ जाएगा और ये देखिए जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फोल्डिंग खुल जाएगी इनकी। ठीक है, अनफोल्डिंग कंडीशन में आएंगे, जैसे अनफोल्डिंग कंडीशन में आएंगे तो जो आगे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर पड़ता है, इससे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, देन आगे की तरफ मूव करता है। लेकिन इसको भी कोई ज्यादा परफेक्ट थ्योरी नहीं माना गया। उसके बाद में नेक्स्ट एक थ्योरी अपने पास में आती है, उसको बोलते हैं फाउंटेन जोन थ्योरी। देखिए नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको नाम दे रहे हैं फाउंटेन जोन थ्योरी। फाउंटेन जोन थ्योरी, इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था एलन। इन्होंने 1962 में इस थ्योरी का प्रपोजल दिया था। इन्होंने बताया कि अमेरिका में जो लोकोमोशन है या सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है, वो एक तरीके से एंडोप्लाज्म में जो जेल है वो एक्सियल कोर पर, यानी कि आगे वाले जेल पर आगे वाले जो पार्ट है उसमें जाएगा, और वहां जाने के बाद में जैसे फव्वारे से चलता है अपना, फव्वारे से पानी दोनों तरफ जाता है, उसी तरीके से आगे की तरफ देखिए यहाँ हाइलिन कैप होती है। हाइलिन कैप होती है तो उस वाले एरिया में जाके एक तरीके से टकरा कर फव्वारे के रूप में इधर उधर फैल जाता है। जो एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ है तो दोनों तरफ फैल जाएगा, और फैलने के बाद में आगे की तरफ इसमें खिंचाव होता है, आगे की तरफ यानी प्रेशर पड़ता है। तो ये देखिए अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म सोल यानी जेल सोल है अंदर, तो ये जा रहा है आगे की तरफ मूव कर रहा है, मूव करते ही आगे ये हाइलिन कैप है आगे। ठीक है, इस एरिया से जैसे ही टकराएगा टकराएगा तो मतलब आगे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये मेम्ब्रेन आगे की तरफ मूव करती है, और ये पानी जैसे ये जेल है ये यहाँ टकराएगा और ये दोनों तरफ जैसे फव्वारे में पानी दोनों तरफ जाता है उस तरीके से वापस पीछे की तरफ, तो प्रेशर के साथ में इधर से जा रहा है, तो इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है और मेम्ब्रेन आगे की तरफ मूव करते हुए सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, सूडोपोडिया बन रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को नाम दिया गया फाउंटेन जोन थ्योरी। इसका प्रपोजल एलन ने दिया था, लेकिन ये भी जो सबसे परफेक्ट थ्योरी मानते हैं अमीबा में वो सोल जेल थ्योरी मानते हैं, जिसको हाइमन ने प्रपोज किया था, और पास मास्क और पेंटी ने उसका सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ अमीबा में लोकोमोशन के लिए थ्योरीज दी गई थी। तो इनको पर बोलते हैं अमीबोइड लोकोमोशन, जो कि किसके द्वारा होती है, सूडोपोडिया के द्वारा, यानी सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। और सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन है वो अपन ने देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया कि सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन है अलग अलग फॉर्मेट में होता है, अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन ने समझा कि किसी साइंटिस्ट ने कहा कि सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन है वो
फाउंटेन की तरह होता है। किसी ने कहा कि नहीं, सूडोपोडिया जैसे वर्किंग करते हैं तो फीट डेवलप, फीट से अपन चलते हैं उसी तरीके से लोकोमोशन होता है। किसी ने कहा कि नहीं, सोल जेल में कन्वर्ट होता है। तो ये डिफरेंट अपने पास में थ्योरीज आई, लेकिन सबसे जो परफेक्ट थ्योरी थी अपन ने माना, उस थ्योरी का नाम था सोल जेल थ्योरी, जिसको हाइमन ने प्रपोज किया और पेंटिन और मास्ट ने उसको सपोर्ट किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन सीलियरी और फ्लैजिलरी मूवमेंट की बात करेंगे कि सीलिया के द्वारा लोकोमोशन किसमें और किस तरीके से होता है। देखिए, सीलिया के द्वारा लोकोमोशन की अपन बात करते हैं तो अपन अपने पैरामीशियम की बात करते हैं, फ्लैजिला के लोकोमोशन की बात करते हैं तो यूग्लिना में बात करते हैं। तो यूग्लिना और पैरामीशियम में किस तरीके का लोकोमोशन होता है सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सबसे पहले कि सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके का इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये लोकोमोशन करते हैं।